हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर टैली में अकाउंट इनवाइस मोड यानी कि अकाउंटिंग इनवाइस मोड का यूज करना है तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए इसके पहले हम लोग दो मोड पढ़े हैं। कौन कौन सा? एक एज वाउचर और दूसरा क्या था? आइटम इनवाइस। तो एज वाउचर में क्या था कि जब हम ऐसे गुड्स परचेज करेंगे जिसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी एंट्री किस में करेंगे। और ऐसा गुड जिसमें सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका क्या नाम है, आइटम नेम हो, रेट हो उसका, रेट के पास क्या हो, क्वांटिटी हो, अमाउंट हो, उसका लोकेशन दिया हो, ये सारा इंफॉर्मेशन अगर जो दिया तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, आइटम इनवाइस में। और उसका तीसरे नंबर पे आता है अकाउंटिंग इनवाइस। यानी कि देखिए कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसको रिकॉर्ड करने के लिए? सर्विस। और सर्विस का मतलब क्या है पता है ना? क्या होगा सर्विस का मतलब? सेवा। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसके बदले हमको कोई गुड्स नहीं मिलता है, बल्कि हम पैसा दे के आ जाएंगे और उसके बदले वो हमारा काम करेगा। हर समझे ना? एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है पता है? प्रचार प्रसार करना। अब सपोज करिए कि एक टेम्पू वाला है, हर समझे ना, ऑटो वाला। हम उसको क्या किया, कुछ पैसा दे दिए और उसको अपना बैनर दे दिए कि आपको ये बैनर ले लेना है और पूरे पडरौना में आज दिन भर आपको प्रचार प्रसार करना है। तो क्या वो हमको कोई गुड्स देगा? बल्कि क्या देगा, एक सेवा कर रहा है। जो हम काम बोले वो हमारा काम कर रहा है, वो क्या है, सर्विस। तो जब ऐसे सर्विस की एंट्री करनी है तो हम किसमें करेंगे? अकाउंट इनवॉइस, यानी कि अकाउंटिंग इनवॉइस मोड जिसको बोले। हो जाएगा ना? जो कह रहा है, सबसे पहले जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं तो हमें अकाउंट मोड में आना हो तो कौन से बटन, कंट्रोल या बटन प्रेस कर। आप देखिए अगर हम यही आ गए यहाँ, वाउचर किस मोड में है हम लोग? आइटम इनवॉइस में है ना। किसमें जाना होगा? अकाउंटिंग इनवॉइस। अब इस अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? ये जहां 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्ज। कि आपको एक सर्विस रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है? सर्विस रिसीव हुआ है फ्रॉम किससे? बीएसएनएल से। और किसके लिए? इंटरनेट चार्ज के लिए। इंटरनेट चार्ज भी एक प्रकार का सर्विस ही तो है ना। हम लोग फोन में रिचार्ज कराते हैं तो यूज कर पाते हैं, नहीं रिचार्ज कराएंगे यूज नहीं। आ रहा समझ में ना? तो समझ लीजिए जो कह रहा है कि अगर जो आप बीएसएनएल से कोई सर्विस परचेज करें इंटरनेट का, तो आप उसको किस मोड में करेंगे? अकाउंटिंग इनवॉइस। क्योंकि एक प्रकार का क्या है, सर्विस है। जो कह रहा है जिसका सैक कोड दिया है। और आप लोग पढ़े थे गुड्स के लिए एसएसएन कोड और सर्विस के लिए सैक। और आगे कह रहा है ऑफ अकाउंट, जिसका अमाउंट कितना दिया है, 1533। और अगला कह रहा है इनवॉइस नंबर, जिसका इनवॉइस नंबर इतना लंबा सा दिया है। जो हिंट्स दे रहा है आपको, एक लेजर बनाना होगा किस नाम से, इंटरनेट। और अंडर ग्रुप क्या रहेगा कि अगर जो आप अपना फोन रिचार्ज करा तो वो इनकम है आपका, एक्सपेंस है, खर्च है ना। तो फोन रिचार्ज कर रहे हैं तभी तो एक्सपेंस हो रहा है ना। तो वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? यानी कि किसी गुड्स के माध्यम से ही है, इसीलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट। जो कह रहा है कि सबसे पहले आप एक लेजर क्रिएट कर लीजिए किस नाम से, इंटरनेट चार्ज के नाम से। लेकिन कह रहा है कि आपको जीएसटी वहीं भर लेना हो। जैसे देखिए, जीएसटी को यस किया और यस करने से इंटरफेस है, वहां जीएसटी भर लिया। तो जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम चले जाएंगे किसमें, क्रिएट के बाद लेजर के बाद नाम टाइप कर लेना। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। फिलहाल जीएसटी भरना है ना, अप्लीकेबल रहेगा, लेकिन कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। उसका सैक कोड, यानी कि देखिए दिया है सैक कोड ना, 9984 22 ही दिया है ना। डिस्क्रिप्शन वही इंटरनेट चार्ज का नाम लिख देंगे। कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है, 18%। और टाइप्स ऑफ सप्लाई में क्या रखना है, सर्विस है ना। सर्विस से लेकर के इसको कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए एक और लेजर हो सके कहीं बनाना पड़ेगा, बीएसएनएल का। किसका बनाना है? क्योंकि जिससे हम खरीद रहे हैं उसका कोई लेजर अभी नहीं है। एक लेजर बना लेंगे बीएसएनएल। अंडर ग्रुप क्या रहेगा,
संडे क्रेडिटर्स, बस कंट्रोल ए से। और जैसे सेशन कोड इसका जीएसटी में भरना चाहे तो भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दिया है तो भर सकते हैं कंट्रोल ए से। हो जाएगा ना। अब जस्ट उसके बाद कह रहा है आपको जाना हो गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, परचेज वाउचर और F9, वहीं पे आपको एंट्री कर लेना। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, कोई भी सर्विस को जो परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं सर्विस, तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? इंक्लूड का मतलब पता है क्या होता है? कि जिसमें अलग से जीएसटी नहीं देना, जीएसटी उसी में इन्वॉल्व रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो आप 239 का कोई रिचार्ज करा रहे हैं ना, तो आपको प्लस अदर 5% या 10% टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये टैक्स आपका इसी में क्या है, इंक्लूड है, आपको बाहर से देने की आवश्यकता कोई नहीं। आ रहा समझे ना। तो वैसे ये भी एक प्रकार का सर्विस ही तो है ना। अब इस सर्विस में अगर जो 10% या 18% जीएसटी दिया है, ये जीएसटी इसमें जोड़ा नहीं। आ रहा समझे ना। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा गया लेकिन उसी अमाउंट 1533 का सर्विस था ना, 1533 में ही है, अलग से आपको प्लस कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसके पहले एक हम लोग आइटम इनवॉइस की एंट्री किए थे, याद है, सैमसंग गैलेक्सी और एक और किए, उसमें अलग से टैक्स लगाए हैं ना, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग से लगाए। लेकिन ये जो सर्विस है टोटल कितने का है, हमको ऐसा करना है कि जीएसटी लगा के इतना आना चाहिए 1533। तो कोई भी सर्विस टैक्स इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड का मतलब उसी में टैक्स लगा हुआ है, अलग से देने की आवश्यकता नहीं हुआ। कैसे? तो दो हम लेजर बना लिए लगभग ना। अब हम आ जाएंगे जब यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, और अकाउंट इसी मोड में हमको लोग रहना है ना, अकाउंटिंग इनवाइस में। अब इसका इनवाइस नंबर देखिए कितना लंबा दिया, यही भर लेना है। हो जाएगा ना। किस किस पार्टी से खरीद रहे हैं, किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं? बीएसएनएल से है ना, बीएसएनएल सेलेक्ट कर लिए। रिसीव डिटेल पिछली क्लास आप लोग बताए थे कि मिल रहा है तो उसका नंबर बताइए, डॉक्यूमेंट नंबर, किस माध्यम से आया, डेस्टिनेशन, दूरी बताइए, कैरियर नेम बताइए, क्योंकि ये सर्विस है तो इसमें भरने की आवश्यकता, सेव करने की। इंटरनेट चार्ज है ना। अगर हम 1533 यहाँ भरें और नीचे सेंट्रल टैक्स लगा दें और उसके नीचे स्टेट टैक्स लगा दें, अब आप बताइए टोटल कितना हो जा रहा है? 1808 रुपया 94 पैसा हो रहा है ना। क्योंकि इतना नहीं, हम पहले ही बताएं कि जो 1533 उसी में जीएसटी इंक्लूड है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए एक फीचर एनेबल करना होगा। और कि पहले देखिए नोट्स में दिया है कि नहीं, नहीं दिया है ना। चलिए हम बता दे रहे हैं क्या करना होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वही इंक्लूडेड वाला ऑप्शन देना है ना। तो आ जाए कहाँ पे, कॉन्फ़िगर, और यही आपको पहले इसको यस करना होगा। देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। ये इंक्लूसिव इंक्लूज है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं। हम इस फीचर को क्या करेंगे, नोट कर लीजिए किसको ऑन करना है, प्रोवाइडेड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर। और ये लाने के लिए हम कहाँ गए थे, हाँ कॉन्फ़िगर में आ गए। और कॉन्फ़िगर में आने के बाद से प्रोवाइड इंक्लूसिव वाले को क्या कर लेंगे, कंट्रोल ए से। अब देखिए, अब इंटरनेट चार्ज से जैसा हम इंटर करें, यहाँ अमाउंट लेके आ जा रहा है ना, तो यहाँ पे कितना भरना है, टोटल कितने का, 1533 का ही तो है ना। 1533 से ले करेंगे तो अब देखिए कितना आया है, 1532.99 पैसा, 1 पैसा कम है कितने में, 1533। तो एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ लगा लेंगे। सारी आप लोग को हिंट्स दिए थे राउंड ऑफ के, याद है। अगर जो 0 पैसे, 0.1 पैसे से लेकर के 49 पैसे तक होता है तो पैसा माइनस कर दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 2 रुपए का कोई सामान खरीदे हैं, तो 2 रुपया 1 पैसे से लेकर के, और अगर जो वो देता है 49 पैसे तक, तो वहां पे कितना रुपया देना पड़ेगा, बस 2 रुपया देना, एक्स्ट्रा पैसा देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर जो वही 50 से अधिक चला गया, 2 रुपए 50 पैसे से ऊपर और 99 पैसे के नीचे, तो वहां पे आपको कितना देना होगा, 3 रुपए देना। तो यहाँ पे मात्र एक ही पैसा कम है ना।
50 पैसे से अधिक है कि नहीं है? तो वहां पे पैसा, एक पैसा क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अब जैसे एक पैसा जोड़ेगा तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। फिलहाल नोट्स में जैसे देखिए स्क्रीनशॉट दिया वैसे हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट नोट्स में आ जाइए, यहाँ नीचे दिया है ना, हो जाएगा। चलिए हम राउंड अप भी लगा देते हैं। तो राउंड अप के लिए क्या करेंगे, यहीं पे ऑल्ट सी कर लेंगे, शॉर्टकट क्या आप लोग बताए थे एक दिन ना, ऑल्ट सी, नाम लिखेंगे राउंड अप, हो जाएगा ना। अंडर ग्रुप रखना होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आगे दे रहा है इनवाइस राउंडिंग चाहिए ना, इनवाइस राउंडिंग में डाउनवार्ड, नॉर्मल और अपवार्ड तीनों को मतलब समझ लीजिए। डाउनवार्ड रखेंगे तो 99 पैसा होगा, तो 99 पैसे को माइनस करेगा, 99 पैसे को भी क्या करेगा, माइनस करेगा। अगर जो अपवार्ड रखेंगे तो एक पैसा होगा तो भी जोड़ेगा, और 49 पैसा रहेगा तो भी जोड़ेगा। हम तो यही सुने समझे है ना, 49 पैसे से कम रहेगा तो घटाएगा, और उससे अधिक रहेगा तो जोड़ेगा। और अगर नॉर्मल रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट काम करेगा 0 से 49, और 49 के आगे 50 लेकर के, हो जाएगा ना। अब बस ये ब्लेजर बनाइए, नॉर्मल, लिमिट 1 और कंट्रोल ए से, देखिए एक पैसा आ गया अपने आप यहाँ पे, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1500, कर ले जाएंगे लो, अब हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेना है, तो ये बीएसएनएल वाला जो ट्रांजेक्शन दिया हो जाएगा ना, तो ये ट्रांजेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। और ये बनाना है हम लोग का कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट, जो बताएंगे आप लोग को अगली क्लास में। कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट क्या समझ लीजिए, कि जितना गुड्स हम लोग खरीदने बेचने वाले हैं उन्हीं सब का लिस्ट बनाया जा रहा है, हर समय ना, ताकि जब हम खरीदने जाएं तो वहां पर हमको बनाने की आवश्यकता हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।